नमस्कार बच्चों, अमरीन पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जो है पहला अध्याय और दूसरा अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बहुत अच्छे से हमने समझाया है। जिन बच्चों ने पिछले अध्याय की क्लास नहीं करी हैं वो हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाके पिछले अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमारे चैनल का नाम अमरीन पाठशाला है। बच्चों, सब्सक्राइब करें, आप जो है लाइक करें और शेयर करें। बच्चों, इसमें हम 2 चैप्टर पहले ही करा चुके हैं और आज जो है 3rd चैप्टर है। इसे हम जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आरंभिक नगर, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा इसकी भूमिका है, हम थोड़ा रीड भी करेंगे और अच्छे से जो है एक्सप्लेन करते हुए 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक मतलब जो है एक पुराना घर है, उसके बारे में, उसकी वास्तुकला कला के बारे में, जो हमारे अब से पहले के जो हमारे लोग थे जो अतीत में रहते थे, तो उनका जो है रहने का ये घर है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे एक जो है डिस्कशन दिया है। ठीक है, तो जो हमारे अतीत के जो हमारे जो है मानव थे, ये उनका घर है। ठीक है, अब उस घर का उनका वो मतलब उसकी वास्तुकला कैसी है, उसमें सामान किस तरह का है, किस तरह की उसमें वस्तुएं यूज हुई हैं, उसकी जो है सोचने के लिए ये जो है हमें इशारा कर रहा है। अब हम बच्चों चलते हैं हड़प्पा की कहानी। ठीक है, हड़प्पा की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, जो हड़प्पा शहर है ये आधुनिक पाकिस्तान में है आज। ये उस टाइम तो आज़ादी से पहले पूरा एक ही था इंडिया, लेकिन 1947 15 अगस्त को जो है डिवाइड हो गए। तो जो है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है। एक सेकंड, सॉरी बच्चों। सॉरी बच्चों, आगे चलते हैं। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस पुरास्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगरी की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। देखो बच्चों, जो है रेलवे लाइन का जो है काम चल रहा है हमारे जो है इसमें, जो ये आधुनिक पाकिस्तान पंजाब का इलाका यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है खंडर मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा के खंडर उन्हें मिले। जो इंजीनियर थे, जो वर्कर थे, तो उनको ये मालूम नहीं था कि ये जो है बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है, जो लगभग 4700 साल पहले थी। उन्होंने कई इमारतें जो है नष्ट कर दी। वे उसकी जो है ईंटें रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने जो है यूज कर ली। तो लेकिन बाद में 80 साल, ठीक है, पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को जो है ढूंढ लिया। ठीक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस शहर के सभी पुराने स्थलों में से जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें जो है हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता जो है हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि वहां पर सिंधु नदी बहती है
और उसकी पूरा जो है घाटी का जो मतलब पूरा क्षेत्र है, तो सिंधी घाटों की सभ्यता बोलते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो इसका जो है 4700 साल पहले, यानी कि देखो लगभग 2000 तो ये हो गए जो है सन 1 से 2023 अब जो है चल रहा है, तो 2000 ये हो गए, तो 4700 से 2000 माइनस कर दो आप, यानी कि लगभग जो है 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व पहले जो है हमारा जो है जो राजस्थान है, गुजरात है, पाकिस्तान है, ठीक है, और जो हमारा जो है वेस्ट यूपी है, तो इस एरिया में जो है हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता उस टाइम जो है यहाँ पे थी, लोग रहते थे, ठीक है। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखो यहाँ पे जो है एक मतलब सवाल जो है बच्चों से किया गया है, जो जो पुरानी इमारतें होती हैं जो हमारे जो है जिसमें हमारे अतीत के लोग जो है इसमें रहे थे, तो उनको जो है सुरक्षित हम रख सकते हैं, जिससे हमें उनकी जानकारी जो है मिलती रहे, ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई तो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित थे, ठीक है। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था लेकिन यह जो है निचले इलाकों में था। सॉरी ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, यानी कि देखो 2 पार्ट हो गया है, वेस्ट और ईस्ट। जो वेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा ऊंचे पे है, मतलब जो उसमें जो नगर योजना है वो ऊंचे उस पे है, ऊंचे स्थल पे है, तो उसको बोल दिया गया नगर दुर्ग। समझ रहे बच्चों, ये नगर दुर्ग, ठीक है। और जो ईस्ट वाला पार्ट है नगर का, उसे जो है निचला नगर जो है बोलते हैं, निचला नगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब जो है मजबूत स्ट्रांग रहे, ठीक है। काफी अच्छी जो है ईंटें बनाते थे, ठीक है, काफी मजबूत होती थी, स्ट्रांग होती थी ईंटें। अच्छा जी, अच्छा अब देखो यहाँ चलते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, देखो यहाँ पे है, ठीक है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, देखो बच्चों, देखो पुरापाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, नवपाषाण काल हो। नवपाषाण में जो है जैसे हमारा हड़प्पा काल है, उसके बाद में जो है हमारा जो है, ठीक है, जैसे हमारा जो है हड़प्पा काल हो गया। फिर जो है इसके बाद में जो है वैदिक संस्कृति होगी, उत्तर वैदिक संस्कृति होगी, मौर्य काल हो गया, ठीक है, गुप्ता काल हो गया। तो इन सब में जो मृद भांड है, जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, तो उनकी जो है तकनीक अलग अलग है, ठीक है। उनकी तकनीक भी अलग है, उनकी बनावट भी अलग है, और उन पर जो है मानो पेंटिंग करते हैं या उनका जो कलर लेते हैं वो सब अलग अलग है। तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं या जो हमारे इतिहासकार हैं, वे उनका अध्ययन करके जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से उनको डिवाइड करते हैं। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो हमारे मृद भांड है, जो बर्तन है, वो जो है लाल है, उनका जो कलर है मृद भांडों का वो लाल है, ठीक है। और उन पर जो है काले रंग के चित्र बने हैं। क्या बने हैं? काले रंग के चित्र बने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हर टाइम पीरियड के, जैसे मानो वैदिक सभ्यता है तो उनके अलग है, ठीक है। तो इनको जो इस काल में जो हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन मिल रहे हैं उन्हें बोलेंगे हम लाल काले मृद भांड, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये मोहनजोदाड़ो जो है ये भी जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। ये जो है सिंधु नदी के जो है किनारे है, ठीक है। तो इसमें ये महान स्नानागार जो है वहां पे जो है हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार। उसमें जो है तालाब की तरह जो है
वो बना हुआ है, उसमें जो है उसका फर्श है, चारकोल से जो है प्लास्टर किया हुआ है उस पर, और उसके दोनों ओर से जो है सीढ़ी, यानी कि नॉर्थ और साउथ की तरफ से उसमें जो है नहाने के उतरने के लिए जो है सीढ़ियां बनी हुई है। एक बहुत बड़ा तालाब मिला है, ठीक है, सॉरी इसरानगर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफों से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, नॉर्थ की तरफ से और साउथ की तरफ से। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक है। तो ये जो है जैसे कोई विशेष अवसर है, कोई फंक्शन बनाते हैं या कोई मांगलिक कार्य है, ठीक है, तो उसके अवसर पर जो है इसका यूज जो है करते थे, ठीक है। अब बच्चों आगे चलेंगे। देखो, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखो अग्निकुंड हमारे कालीबंगा में मिले। कालीबंगा राजस्थान में है, गंगानगर एक जिला है राजस्थान का, जो पंजाब और हमारे जो है पाकिस्तान से बॉर्डर मिलाता है। नॉर्थ में है बच्चों, ये नॉर्थ जो है राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है। और यहाँ जो है लोथल शहर है, जिससे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यह यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी कि ऐसे भंडार गृह या इनको अन्नागार बोल सकते हैं, जहां पर खाद्यान्न वस्तुएं या अन्न जो है रखते थे। कहाँ कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में मिले हैं, दोनों पाकिस्तान में है बच्चों। ये लोथल हमारे जो है गुजरात में है, ये गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा देखो ये हमारा राजस्थान में होगा, गंगानगर जिले में, ठीक है। यहाँ से जो है जो मतलब खेत जोतते हैं, हल होता है हल, तो हल जो जोतते हैं तो खेत में जो है फील्ड में लाइन बन जाती है, उससे जो है लोकल भाषा में खूड़ बोलते हैं, खूड़, तो उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि ये जो है हवन करते थे ये लोग, ठीक है। अब देखो इसमें एक मैप दिया है, इसे हम थोड़ा सा इसे जो है समझते हैं बच्चों। देखो समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखो देखो ये मानचित्र है। देखो ये सिंधु नदी, देखो बच्चों, देखो ये आ रही है, देखो ये आप जो है ये मानसरोवर झील है हमारे जो है तिब्बत में, चीन भी बोल सकते हैं, तिब्बत बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखो ये इस तरीके से जो हमारी ये नदी हमारी ये जो है ये पूरा सिंधु नदी देखो ये आई है, ठीक है। अब सिंधु नदी हो गई, इसकी जो है 5 जो है सहायक नदियां हैं। देखो झेलम नदी हो गया, देखो ये, ठीक है, ये चेनाब है। झेलम नदी आपके जो है जम्मू से जो है निकलती है, देखो ये डल झील है नहीं, ये वहां से मतलब ये आती है, ठीक है। चेनाब नदी हमारा हो गया, ये रावी नदी हो गया, ठीक है। और इधर जो है हमारा सतलज हो गया, और सतलज की सहायक नदी जो है व्यास होगा। ये 5 नदियां हैं, इन्हें जो है पंजाब के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा हड़प्पा है, देखो हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पे है, देखो बच्चों ये रहा, ये जो है ये अधिकतर जो नगर बसे हुए हैं हड़प्पा काल के, या हमारे जो है बाद वाले टाइम पीरियड में, जैसे वैदिक काल हुआ, या मानव जो है पाषाण काल में जो हमारे मानव रहते थे, वो अधिकतर जहाँ पानी का स्रोत हमें मिलता है उसके किनारे पर जो है तालाब के, झील के, नदियों के किनारों पर जहाँ पे हमें पानी जो है प्राप्त हो जाए रहते थे। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है बच्चों, देखो ये रहा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये हो गया इधर, अब यहाँ आएंगे, सिंधु नदी आ रही है। मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के जो है ईस्ट उसमें सॉरी राइट की तरफ है, देखो, ठीक है। ये जो है राइट की तरफ है बच्चों, देखो ये रहा, ठीक है। अब आगे सिंधु नदी जो है फ्लो करती हुई, देखो ये है, ये चन्हूदड़ो है। चन्हूदड़ो है, ये जो है सिंध में है बच्चों, ये कहाँ है? सिंध का इलाका है, पाकिस्तान का सिंध का इलाका। चन्हूदड़ो यहाँ हो गया, तो उधर अब देखो बच्चों इसका नदी का जो है राइट और लेफ्ट कैसा होता है। देखो पानी जो है इधर को फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे को ये, ठीक है। तो हमारा जिधर को पानी फ्लो होता है उधर को हम अपना फेस कर लेंगे, तो हमारे फेस की तरफ क्या हुआ? नॉर्थ हो जाएगा। जिधर से पानी आ रहा है वो साउथ हो जाएगा। राइट की तरफ हमारा ईस्ट हो जाएगा, और वेस्ट की तरफ हमारा जो है यानी कि दाएं तरफ वेस्ट हो जाएगा। तो चन्हूदड़ो जो है हमारा जो है ये राइट की तरफ है, सॉरी वेस्ट की तरफ है नदी के, और ये जो है राइट की तरफ है। ये है सुतकाको,
ये जो है तुम्हारा बच्चों बलूचिस्तान में है, ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान इलाका है, ये वहां पर जो है बंदरगाह है, देखो ये, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों देखो यहाँ लेते, ये धोलावीरा है, ये जो है सुरकोतदा, ये धोलावीरा सुरकोतदा दोनों गुजरात में है बच्चों। ये एक लोथल है, देखो लोथल, ये बंदरगाह भी है लोथल, ये समझ रहे बच्चों, देखो ये सहायक नदी है तुम्हारी इसकी जो है साबरमती की, भोगवा नदी, उस नदी के जो है तट पे है ये लोथल। धोलावीरा हो गया, सुरकोतदा हो गया, चनुदोड़ हो गया, गंवेरी वाला हो गया, कालीबंगा हो गया, दोनों के दोनों राजस्थान में है बच्चों, समझ रहे हो। ये जो है राखी गढ़ी हो गया, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी बच्चों हरियाणा में है, कहाँ पे है, हरियाणा में। काफी बड़ा जो है ये जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये राखी गढ़ी। और हड़प्पा सभ्यता जो बच्चों हमारी है, ये नगरीय सभ्यता है, क्या है, नगरीय सभ्यता है। और इसे हम कांस्य युगीन भी सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन, यानी कि कांसा किन धातु से मिलकर बनता है, कॉपर से, यानी कि Cu कॉपर से, और टिन से यानी कि एसन, कॉपर प्लस एसन। तो कॉपर और टिन मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। तो ये लोग जो हमारे जो हैं ये कांसे के औजारों का जो है उपयोग करते थे, ठीक है, जो है, और अपने बहुत सारे मतलब जो है अपने जीवन यापन के बहुत सारे यंत्र जो है कांसे के जो है बनाते थे, ठीक है, आभूषण कांसे के बनाते थे, बर्तन बनाते थे, और बहुत सारे औजार हैं इनके जो है। तो इसी के आधार पर इसे जो है क्या बोल देंगे इस सभ्यता को, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जैसे गुजरात है, देखो गुजरात बच्चों, देखो ये जो है गुजरात है, ये तो ये जो लोथल जो है ये जो है बंदरगाह नगर है, क्या है, ये बंदरगाह नगर है। तो यहाँ और भी है, जैसे रंगपुर है, रोजदी है। तो देखो रोजदी है, देखो यहाँ पे है रोजदी है, ये इधर जो है रंगपुर है। ये तीनों जो है ये हमारे जो है बंदरगाह नगर है, तीनों के तीनों जो है गुजरात में है। बलूचिस्तान में देखो ये सुतका को हो गया, ठीक है, सुतकांग डोर हो गया, और बालकोट हो गया, बालाकोट। ये तीन बंदरगाह नगर जो है यहाँ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये समझ रहे बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं, इनको आपको जो है बच्चों ये ध्यान रखना होगा। जैसे मानो धोलावीरा है तो ये किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे ये जो है, सॉरी ये जो है गुजरात में है। सुरकोतदा है, ये कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है, ठीक है। ये कच्छ के रण में जो है जो इलाका है इस तरफ है, ठीक है। ये खंबाती खाड़ी के मुहाने पे जो है ये भोगवा नदी पर जो है लोथल जो है बंदरगाह नगर है। एक यहाँ पर रोजदी हो गया, रंगपुर हो गया। तो लगभग जो है 6-7 से ज़्यादा स्थल जो है बंदरगाह स्थल है, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है लोथल है, सुतकागो है, ये ज़्यादा फेमस है। आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा देखते हैं, सॉरी देखो बच्चों, देखो ये महान स्नानागार देखो हमें मिला है, देखो बच्चों, देखो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी की फिगर है। देखो बच्चों ये महान स्नानागार है, ये देखो देखो ये सीढ़ियाँ, देखो इधर से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होंगी, इसमें जो है स्नानागार के तालाब में आने के लिए। इधर देखो ये साउथ से देखो सीढ़ियाँ है, ये इधर से ये, ठीक है, ये उतरने के लिए। तो इसमें जो है इसमें चारकोल से जो है पानी लीकेज ना हो जाए, तो उसके प्लास्टर पर जो है मतलब किया गया है लेप के, उसमें चारकोल का लेप मतलब किया गया है। तो ये हमारा महान स्नानागार हमें कहाँ मिला है, ये मोहनजोदाड़ो मिला है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के जो सिंधु नदी है उसके जो है दाहिने किनारे पर जो है बसा हुआ शहर हमारा जो है हड़प्पा स्थल है ये, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए, सवाल आते हैं, ठीक है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की सिंचाई। तो भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखो मंजिल जो मकान है वो आमतौर पर 2 मंजिल होते थे, और इससे अधिक मंजिल के भी थे, 1 मंजिल के भी थे, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी कि आंगन बीच में होता था, और आंगन में जो है जो पानी के लिए क्या होता था, कुआं होता था, ठीक है। और इस घरों में स्नानागार जो है अलग होता था, जिससे पानी की निकासी हो जाए, स्नानागार। और आंगन में लगभग हर घर के आंगन में जो है कुआं मिलेगा बच्चों, आपको हर घर के आंगन में
कुआं मिलेगा पानी की जरूरत के लिए। देखो ये कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। ठीक है बच्चों, देखो घरों की जो है पानी की जो है कि हर घर के आंगन में जो है कुआं है और स्नान घर अलग से है, चारों ओर कमरे हैं। तो पानी की निकासी के लिए जो है नालियां हैं। नालियां जो हैं सड़कों की नालियों से जो है जोड़ दी जाती थी। ठीक है, बाद में वे छोटी नालियां जो हैं, जो बड़े नाले होते थे, उनसे जो है जोड़ दी जाती थी, जिससे पानी का निकासी हो सके। नाले जो है ढके हुए मिले हैं, यानी कि उनको जो है कवर किया गया है। जगह जगह पर मैन होल है, जिससे जो गंदगी जो होती है, जो कीचड़ होता है, जिससे मैन होल में वो इकट्ठा हो जाए। फिर मैन होल की वो लोग जो है सफाई करते थे। मैन होल की सफाई करने के बाद में जो कूड़े के ढेर हैं, वो ऐसे ही हमें जो है हड़प्पा स्थलों की जो हम खुदाई करते हैं, वो ढेर ऐसे के ऐसे ही हमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, मतलब प्रॉपर जो है योजना के हिस्सा जो है बनाते थे। यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। देखो बच्चों, पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा है तो उसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में तो मानव का जीवन जो है स्थिर था ही नहीं, वो आखेटक और खाद्य संग्राहक था। खाद्य पदार्थों को संग्रह करना और जो है जानवरों का शिकार करना। ठीक है, तो ये सब करता था। जो उनके आवास है बच्चों, आवास जो उनके मिले हैं, तो क्या तो गुफाओं में रहते थे, या जो जैसे जब मानो जम्मू कश्मीर में जो है बुरुज होम में जो है गर्त आवास, यानी गड्ढे वाले आवास मिले हैं, गोल गड्ढे जो है बनाते थे, उनमें रहते थे। ठीक है, और यहाँ हड़प्पा स्थल के जो मकान हैं, ये 2 मंजिल के, 3 मंजिल के। ठीक है, और जो है बीच में आंगन है, चारों ओर जो है रूम बने हुए हैं, रूम के ऊपर भी मतलब कई कई मंजिल के मकान हैं। बीच आंगन में जो है कुआं है। जो स्नानागार है वो एक साइड में अलग है। पानी निकासी के लिए जो है नालियां हैं। नालियां जो हैं बड़ी नालियों से मिलती हैं, बड़ी नालियां जो हैं बड़े नालों से मिलती हैं। मैन होल बनाए गए हैं, उनकी जिससे सफाई होती रहे। तो इस तरीके से जो है अंतर है बच्चों, इसे आप जो है याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखो, नगरीय जीवन यापन। नगरीय जीवन यापन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। वास्तुकार, समझ रहे बच्चों, वास्तुकार। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। देखो, लिपिक है, वे क्या है, जो व्यापार हो रहा है तो उसका हिसाब रखना, जो मतलब जो है, जो व्यापार का जो सामान होता था, उसकी जो पोटली होती थी, उन पर मोहर लगाना, उन पर जो है सील लगाना। तो बहुत सारी मोहरें हमें हड़प्पा की जो है खुदाई में बच्चों मिले हैं। ठीक है, अच्छा जी। शासक लोग हैं वे जो है पूरा जो है मतलब जो है नगर निर्माण की योजना, इमारतें किस तरीके से बननी है, पूरा जो है प्लानिंग के साथ में करते थे। बहुमूल्य धातु मंगाते थे, पत्थर मंगाते थे, अन्य उपयोगी चीज मंगाते थे। पूरा मतलब प्रशासन किस तरीके से चले वो सब जो है वो लोग मंगवाते थे। आभूषणों के लिए जो है सोने चांदी मंगवाना, मनके मंगवाना। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए जो है धातु मंगवाना। ठीक है, ये सब बच्चों। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी
उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखो बच्चों, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों ही जो है मतलब जो है कार्य करते थे। और जो हमारे व्यापारी लोग हैं जो इधर उधर सामान लाते हैं, जो वहाँ के किस्से कहानियां जो है बच्चों के लिए, खेल खिलौने, पूरा मतलब जो जैसा आज का जीवन यापन है उसी तरीके से वो लोग भी अपने हिसाब में हमारे अतीत में जो है करते थे। नगरों में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? देखो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हमने पढ़ा है। सूची बनाएंगे, जैसे प्रशासक शासन वाले लोग हो गए, लिपिक हो गए, वास्तुकार हो गए, व्यापारी लोग हो गए, अन्य किसान लोग हो गए, ठीक है, और जो है मतलब जो है ज्वेलरी बनाने वाले लोग हो गए, ठीक है। तो ये सब इस तरह के लोग वहाँ जो है नॉर्मल जो है जो लोग हैं वो सब जो है रहते थे, उनकी सूची हम जो है बना लेंगे। अब मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे, बिल्कुल सही बात है। देखो मेहरगढ़ में क्या है, वहाँ जो है मतलब जो है पशुपालन कर रहे हैं और जो है कृषि का मतलब जो गतिविधि है वो कर रहे हैं। तो कृषि करने वाले, पशुपालन करने वाले भी लोग जो है हड़प्पा में थे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एक कुएं की फिगर दी गई है, देखो यहाँ बच्चों ये बिचांगन में है ये, ठीक है। इसमें ऊपर वाली फिगर में हम देखते हैं, देखो ये रहा पूरा, ठीक है। देखो पूरी गली है, देखो ये देख रहे हो बच्चों, ये सब देखो, ये पानी की निकासी के लिए इसमें जो है नालियां हैं, मैन होल बने हुए हैं, देखो। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाएं ओर और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। देखो देखो ये हड़प्पा की मोहर दी गई है, ये कुआं हो गया, समझ रहे हो। वो जो है ऊपर ये एक सड़क दी गई है, देखो उसमें पानी की निकासी के लिए देखो साइड में देखो नाला है, ये देखो मैन होल बना हुआ है, देख रहे हो बच्चों। ये पूरा देखो पूरा प्रॉपर तरीके से जो है नगर योजना है, देख रहे हो बच्चों, ठीक है। इसके मतलब जो है देखो देखो ये मोहर है, देखो ये उनकी देखो लिपि है, ये देख रहे हो। ये जो है चित्रांकन वाली लिपि बोलते हैं इसे। ये जो है राइट से लेफ्ट जो है लिखी जाती है, चित्रांकन वाली लिपि। चित्र प्लस या चित्राकार लिपि, चित्र प्लस आकार, चित्राकार लिपि। जैसे हमारे एक सभ्यता इसी के टाइम पीरियड की ओर है, वो इराक में है, मेसोपोटामिया की जो है सभ्यता, ठीक है। दजला फरात नदियों के किनारे है जो वो जो है, तो वहाँ उनकी जो लिपि है वो जो है कील नुमा, ठीक है, कीलाकार, जैसे कील होती है ना, कीलाकार लिपि है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो लिपि है वो चित्राकार लिपि है, चित्र के आकार में है। देखो यहाँ पर देखो एक मोहर दी गई है व्यापार के लिए, देखो कितनी शानदार मोहर है, देखो, ठीक है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह खास लिपि में है। उप महाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाएं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, देखो ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, टेराकोटा के खिलौने कहते हैं इन्हें, देख रहे बच्चों। ये जो लिपि है बच्चों ये आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ठीक है। ये लिपि नहीं पढ़ पाए अभी तक। तो नगर और नए शिल्प, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातात्विकों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर मिले हैं, ठीक है, पत्थर मिले हैं बच्चों। शंख तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे, ये मिले हैं। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा की सभ्यता को जो है कांस्य युगीन भी सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो वहाँ मतलब जो है जो औजार हैं, बर्तन हैं, वो जो है कांसे के मिले हैं, यानी कि तांबे प्लस टिन से मिलाकर मिश्रित धातु तैयार करते थे, जैसे जो है ब्रॉन्ज बोलते थे, कांसा बोलते थे, और उसका जो है ये बर्तन और गहने जो है बनाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं। मनके बोलते हैं, जैसे हार होता है, नेकलेस, समझ रहे बच्चों, उसे जो है मनके बोलते हैं। ज्वेलरी में आता है ये मनके, जो हार होते हैं, नेकलेस होता है, उस तरह के जो है बाट और फलक मिले हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। चर्ट एक पत्थर होता है बच्चों, ठीक है, मार्बल की तरह होता है।
इन्हें शायद बहुपूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, देखो मध्य में बाएं मन के, देखो ये जो है ये मन का है, ये हार है, नेकलेस, देखो ये हार है, देखो नेकलेस, देखो ये रहा नेकलेस, देख रहे बच्चों, ये रहा, देखो ये थोड़ा जो है बड़े साइज का नेकलेस, देखो ये वाला, देखो ये देख रहे हो ये, ठीक है। इनमें से कई कार्निलियन पत्थर, कार्निलियन जो है ये बहुत जो है बच्चों कीमती पत्थर होता है। पत्थरों को काट कर तराश कर मन के बनाए गए, इनके बीच छेद करते थे जिससे धागे से उनमें जो है धागा डालकर जो है उनकी माला बनाई जा सके, ठीक है बच्चों। देखो यार किस तरीके से देखो माला के रूप में देखो धागा इसमें डाला गया है, देखो बच्चों आप, ये डाला गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ठीक है बच्चों, देखो ये अध्याय 2 के बारे में बोला है कि तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा कि वहां धातु का उपयोग होता था। देखो बच्चों, वहां धातु का उपयोग नहीं हो रहा है, वहां तो है, वहां लकड़ी का, पत्थर का और जो है पाषाण का, हड्डी का और लकड़ी का, 3 चीजों का जो है यूज कर रहे हैं वहां के, जो मतलब जो है बनाए गए हैं, मतलब जो औजार मिले हैं वहां पर धातु का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो है मृद भांडों का यूज हुआ है जो मट्टी के जो है बनाए जाते थे। अच्छा जी, संभवतः क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? देखो उस तरह का, देखो अभी तक जो है इतनी मतलब जो है उनका जो है अभी जागरूकता नहीं आई थी, इतना उनका हमारे आदि मानव का विकास नहीं हो पाया था। जो बाट वगैरह जो है, जो कीमती धातुएं हैं उनका अभी वे उपयोग नहीं करते हैं, उनको जानकारी अभी नहीं है, तो नाप तोल की उनको जानकारी अभी जो है पूरा पाषाण काल में उसमें उनको नहीं है, तो इसलिए वो पत्थर के बाट जो है नहीं बनाते थे। देखो बच्चों, देखो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। देखो बच्चों, मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं फूलदान पर, ठीक है। फूलदान बच्चों ऐसा होता है, जैसा आपने देखा जैसे पानदान होता है, ऐसी फूलदान होता है जो घरों में यूज करते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कुछ जो है सामान रख दिया, इस तरीके से फूलदान होता है, यानी कि उस पर फूले वगैरह जो हैं उस पर उनका प्रिंट रहता है, धातु का प्रिंट जो है रहता है, तो उसे फूलदान बोलते हैं। पानदान होता है यानी कि पान रखने वाला पानदान। फूलदान जैसे कीमती जो वस्तुएं होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, वो रखने के लिए फूलदान बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसके टुकड़े, उस पर जो है कपड़े के, फूलदान जो है चांदी का है, उस पर जो है उसके ढक्कन पर कपड़े के अवशेष हमें जो है प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। कुछ कपड़े हमें जो अन्य तांबे की वस्तु हैं उनसे जो है चिपके हुए हमें मिले हैं। अब इससे हमें क्या जानकारी होती है कि हड़प्पा काल वाले जो है कपड़े बनाते थे और कपड़ों का जो है यूज करते थे, क्योंकि तांबे की वस्तुओं पर फूलदान जो चांदी का है उस पर हमें जो है कपड़े के जो है छपे हुए प्रिंट, कपड़े छपे हुए हमें जो है मिले हैं, कपड़े के अवशेष मिले हैं। मतलब पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत करती हैं। तो जो पक्की मिट्टी है, ठीक है, तो वे लोग जो है सूत काटते थे, सूत काट के धागा बनाते थे, धागे से वे लोग जो है बच्चों जो है वो अपना जो है कपड़े की बुनाई का जो है काम करते थे। देखो बच्चों यहाँ नीचे दिया गया है, देखो हम यहाँ पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ बच्चों आपके लिए, आपको आसानी से दिखाई दे। देखो बच्चों, देखो नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, ठीक है,
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है, उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखो जरा, देखो कितनी शानदार मतलब जो है देखो मूर्ति बनाई है। देखो ये जो देखो ये जो है ये कपड़े का मतलब जो है प्रिंट है, कपड़ा कितना शानदार कपड़ा जो है प्रिंट हुआ हुआ फूलों का फ्लोवर का पहना हुआ है। तो यानी कि वे लोग जो है कपड़े की जो है बुनाई का कार्य वो लोग जो है जानते थे और कपड़े जो है वो लोग पहनते थे। तो कितनी शानदार जो है शिल्पकार, देखो ये जो है बियर्ड है, दाढ़ी है, देखो बच्चों कितना शानदार तरीके से मतलब शिल्पकार जो है ये मूर्तियां जो है बनाते थे, बिल्कुल जो है सजीव हो जैसे, बिल्कुल जो कितना स्पष्ट तरीके से ये लोग देखो दिख रही है। देखो ये देखो इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ने किया था। विशेषज्ञों से कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, जो विभिन्न तरह के शिल्पकार होते हैं जो मतलब जो है एक खास टेक्निक में जो है निपुण होते हैं, जैसे पत्थर तराशने वाले हो गए, मनके चमकाने वाले यानी कि मनके बनाने वाले, समझ रहे बच्चे, मनके यानी कि हार बनाने वाले, माला बनाने वाले, ठीक है, मोहरों पर पच्चीकारी करने वाले, जो हमारी मोहरें होती हैं व्यापार के लिए यूज करते हैं, सामान पर सील लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो है तो उन पर पच्चीकारी, उन पर जो मानो जो है उन पर जो है नक्काशी टाइप की होती थी, विभिन्न तरह का उन पर जो है वो अपनी लिपि में जो है उस पर चित्रांकन करते थे, उसको करने वाले लोग होते थे। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है। पीछे देखो हमने बच्चों आपको दिखाया है, देखो ये इसकी दाढ़ी के बारे में बता रहे थे, कितना बेहतरीन मूर्ति जो है मूर्तिकार ने बनाई है, बहुत ही मतलब अद्भुत, मतलब जो है कितना जो है निपुण ये कारीगर होंगे, मूर्तिकार होंगे, कितना शानदार जो है ये लोग बनाते हैं। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक यानी कि जो सिंपल बालू होता है बच्चों, जो रेत बोलते हैं आम भाषा में, उसको हमने ले लिया, उसमें गोंद मिला के हम वस्तु जो है बनाते थे। उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ा के और जो है कलर के लिए हम जो है नीले और हल्की समुद्री कलर जो है हम लेते थे। तो उनको जो है हम उनसे हम अपने जो है जो खिलौने हैं, मूर्तियां हैं, ये जो है फेंस की हम जो है बनाते थे। फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन जो है बनाई जाती थी। देखो यह दिखाया गया है, देखो यहाँ एक खिलौना है, देखो ये कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल जो है विभिन्न जगहों पर ये जो लोग जो है जाते थे, व्यापार भी करते थे, उसके लिए भी ये जो है काफ़ी जो है हमारे जो वेस्ट एशिया है उनके जो है इलाकों में जो है जाते थे, ये उन देशों में यात्राएं करते थे, व्यापार करते थे, स्थल से अलग, समुद्री यात्राएं अलग। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा जो है तैयार किया जाता था कपास से। तो कपास की कृषि हो रही है, उससे जो है वो धागा बनाते थे, धागे से बुनाई करके कपड़ा बना रहे हैं, उसका वो अपने जीवन में पहन रहे हैं कपड़ों को। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ वे दूर से जो है मंगाते थे। देखो देखो, जैसे तांबा है, तांबा जो है रेगिस्तान में जो है खेतड़ी खान है, वहां से वो हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो प्राप्त करते थे। ठीक है, लोहा देखो, उसमें लोहा के भी मतलब कुछ साक्ष्य जो है मिले हैं हमें, लेकिन लोहे का इस्तेमाल अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था। सोना देखो, सोना जो है कर्नाटक से मंगाते थे, ठीक है, और जो है ईरान से भी जो है मंगाते थे। चांदी प्राप्त करते थे ये लोग, ठीक है, जो है चांदी। तो ये बहुमूल्य जो है, बहुमूल्य पत्थर भी ये लोग जो है बाहर से मंगाते थे, ठीक है, उनका आयात करते थे ये लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे, जो है मतलब खेतड़ी की जो खान है। यहाँ तक पश्चिमी एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ओमान से भी जो है तांबे का जो है ये जो है समुद्र किनारे है, ये अरब सागर के नॉर्थ में, ओमान से जो है तांबे का आयात कर रहे हैं। ये कहाँ से बनाने के लिए, तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो है टिन है। तो टिन जो है ये कहाँ से मंगा रहे हैं, ईरान से और अफगानिस्तान से टिन का आयात कर रहे हैं। टिन कहाँ से मंगा रहे हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक हमारे वहां से, और बहुमूल्य पत्थर भी ये जो है गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से मंगाते थे।
ये लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है ये पैरा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। इसका आगे जो है आपका लास्ट में हम जो है आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो वहाँ भी इसका एक सवाल दिया गया है। तो दोबारा देखते हैं। तांबा कहाँ से मंगा रहे हैं? राजस्थान से। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ में हमें टिन चाहिए। टिन कहाँ से ये लोग आयात कर रहे हैं? ईरान से और अफगानिस्तान से। देख रहे हो बच्चों? ठीक है, और ये जो है ये सोना कहाँ से मंगा रहे हैं? गोल्ड मंगा रहे हैं कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात कर रहे हैं? गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। देखो यहाँ पे एक खिलौना गाड़ी दी गई है, कितनी शानदार गाड़ी है। देखो बच्चों, देखो बच्चों के लिए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर है। ठीक है, देखो ये खिलौना हो गया, ये मोहर होगी। देखो इस पर, देखो ये मोहर है, ये इस पर जो है ये जो है लिपि है इनकी, चित्राकार लिपि, उसका लिखा हुआ है। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? नहीं। पिछले अध्याय में जो है हमको, देखो जो हमारा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में तो पहियों का आविष्कार नहीं हुआ है। ठीक है, पहिए का आविष्कार जो है हमारा नव पाषाण काल में हो गया है। तो ये जो है, जो देखो ये खिलौना गाड़ी है, देखो खिलौना गाड़ी है। ठीक है, ये बैलगाड़ी बोलते हैं इसे। तो ये जो है यातायात के लिए बैलगाड़ी का यूज करते थे। और जो मानो जो है समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, नदियों में कर रहे हैं, तो वहां पर जो है पानी की नाव का जो है यूज जो है करते थे। पानी की जो है नाव बनाते थे, पानी के जहाज बनाते थे, उनसे अपने यात्राएं करते थे बच्चों ये। ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ठीक है, जो मतलब जो हमारे जो है हड़प्पा कालीन गांवों में रहते थे, वे जो है फसल का उत्पादन करते थे, अनाज उपजाते थे और जानवर जो है पालते थे। तो उसका फिर जो है, जो जानवरों का मतलब जैसे मांस है या जो है दूध है या अन्य मतलब जो है खाद्यान्न पदार्थ है, वो सब के सब जो है वो शहरों में जो है सप्लाई करते थे। शहरों में जो है शासक वर्ग है, लेखक हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, व्यापारी लोग हैं, और उनसे अपने उपयोग की चीज़ जो है, जैसे मानो उनके जो है उनको बर्तन चाहिए, कृषि के उपकरण चाहिए, तो वे लोग जो है वस्तु विनिमय के द्वारा उनसे प्राप्त करते थे। और जो अपनी फसल का जो उत्पादन है वो जो है उनको प्रोवाइड करवाते थे। हड़प्पा काल के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। तो बच्चों आप ये ध्यान करेंगे, देखो कौन कौन सी फसलों का नाम आया है। सरसों का आया है, पीछे ऊपर आ चुका कपास का भी आया है, कपड़े बनाते थे कपास के धागे के। तिल है, देखो धान हो गया, मटर हो गया, दालें हो गई, जौ हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, ये जमीन की जुताई के लिए हल प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए थे। तो लकड़ी जो है नमी की वजह से लकड़ी जो है या दीमक ने जो है उनको खा लिया है, वो खत्म हो चुके हैं, लकड़ी खराब हो गई है। ठीक है, लेकिन जो पत्थर के जो खिलौने हैं या पत्थर के जो औजार हैं वो अभी हमें प्राप्त होते हैं। तो लेकिन हल्के आकार के खिलौने हमें मिले हैं। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। सिंचाई संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है बच्चों, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंड के रूप में चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक वो जो है चराया करते थे, उनको जो है लेकर जाते थे। ठीक है, ले जाया जाता था। वो जो है बेर जैसी फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है बच्चों, पूरा मतलब उनका जीवन यापन की चीजें देखो इसमें दी गई हैं। देखो हड़प्पा काल का इसमें टाइम पीरियड बताया गया है शुरू में हमारे चैप्टर में। टाइम पीरियड क्या है? लगभग आज से जो है 4700 साल पहले। जो हम वैसे करेंगे तो लगभग 2700-2800 BC पूर्व। ठीक है, तो उनका जो है उनकी नगर योजना वो दिया गया है। उनके नगर जो है किस तरीके से बनाते थे। ठीक है, घरों में कुएं होते थे। ठीक है, मकान जो है कई मंजिल के उनके होते थे।
स्नानागार हैं, उनके अन्नागार हैं, अच्छा बच्चों के खिलौने वगैरह मिले हैं, मोहरें मिली हैं, वे व्यापार कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो दिया गया है। अच्छा जैसे उनके मणके बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, या अपने कृषि के औजार बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, वे सब पदार्थ वे किस एलिमेंट के हैं, किस तत्व के हैं, कहाँ से आयात कर रहे हैं, वो सब इस चैप्टर में देखो हमने सब पढ़ा है बच्चों। तो आज तक बच्चों हम आज इतना ही करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम बच्चों आप जानते हो, अमरीन पाठशाला है। जो आपके फ्रेंड है स्कूल में उन सभी को आप बताएंगे, शेयर करेंगे। इससे आएगा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे, और जो इनके क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से हम जो है 1 बाय 1 डिटेल से सोल्व करेंगे। बच्चों आप जो है इसके रिटर्न में नोट्स भी जो है बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया।